हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रोहन एंड राजू व्लॉग्स पर आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और ये देखिए, सुबह की 6 बजे का व्यू है ये। और मौसम बहुत ही सुहाना हो रहा है आज। कभी धूप निकलती है तो कभी छाया हो जाती है और जगह जगह बादल छाए हुए हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं। गर्मी में जब बादल छाते हैं तो बहुत मन खुश हो जाता है। देखिए, सुबह की शुरुआत हो चुकी है, दिन निकल चुका है अच्छे से। और ये देखिए सुबह सुबह का व्यू। रोहन भी मेरे साथ आया हुआ है छत पर। और छत पर आकर ही पता चलता है कि दिन कितना निकल चुका है। और ये देखिए, यहाँ पर फल लगे हुए हैं। केवल फल फल दिखाई दे रहे हैं पेड़ पर। पत्ते नहीं हैं अभी। पत्ते अब बारिश आने लगी है तो अब पत्ते आ जाएंगे खूब। इस पेड़ पर पत्ते नहीं है और पेड़ों पर तो पत्ते दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए, बहुत सारे फल लगे हुए हैं। ये फल हैं पत्थर बेल कहते हैं जिसे। भगवान शिव पर जिसके पत्ते अर्पित किए जाते हैं वही पेड़ है ये। और हमारे गांव में बहुत तरह के पेड़ हैं, जामुन के, आम के और नीम के, अमरूद के। बहुत पेड़ हैं, बहुत तरह के पेड़ हैं। यहाँ तक कि बादाम तक के पेड़ हैं हमारे गांव में। और ये देखिए, हरा भरा पेड़ बिल्कुल मस्त खड़ा है। कितना सुंदर व्यू है, मस्त। आंखों को ठंडक देने वाला मौसम हो गया है। नहीं तो इतने दिनों से गर्मी इतनी पड़ रही थी कि क्या बताऊं। गर्मी की वजह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए वीडियो नहीं आई चैनल पर। और रोहन कह रहा था कि लाइक कर दिया करो वीडियो को। और यहाँ पर देखो, ये बंदर बैठे हुए हैं। मैं छत पर ही हूँ इस टाइम और बंदर मुझे देख के नीम पर चला गया है। और ये देखिए, यहाँ पर बैठ के आराम से चुपचाप देख रहा है मुझे। ये सोच रहा है मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मुझे भी दिख रहा है बच्चू। और जब इसे मालूम हो गया कि मुझे दिख रहा है ये तो हिलने लग गया। ये सोच रहा है कि मैं इसे दिख नहीं रहा कहीं भी। और ये देखिए किस तरह से पेड़ों पर और छत पर बहुत ही उधम मचाए रहते हैं ये। कम से कम 50 बंदर हो गया है हमारे गांव में। और इतना इतना उधम मचाते हैं, क्या बताऊं आपको। छत पर तो मुश्किल ही कर दिया है इन्होंने आना जाना, अब बाहर निकलना भी। क्योंकि हमारी बराबर में ऐसा जुगाड़ कर रखा है एक एक जीव ने, कि दीवार ऐसी कर रखी है, जब निकलो तभी ईंट गिरती रहती है, कभी भी दिन में कभी भी। तो ये देखिए, इसलिए छत पर आ जाते हैं बाहर निकलने की बजाय। और छत पर से ही आपको व्यू दिखा रही हूँ। और देखिए, एक माँ का कलेजा कैसा होता है। एक माँ ऐसी होती है कि इसका बच्चा बड़ा हो गया है तब भी उसे दूध पिलाने के लिए ये अभी तक भी उसके पास आ जाती है। वहाँ उधर बंधी हुई है ये, लेकिन उधर से इधर आ जाती है ये भैंस। क्यों, इसका बच्चा ये बड़ा भी हो चुका है, बछिया है इसकी ये। और फिर भी इसको ये चाहती है कि ये दूध पीती रहे मेरा, देखो है। और इंसानों में क्या बताऊँ आपको, आजकल तो रिश्ते नाम के बराबर हो गए हैं। कोई कोई तो माँ ऐसी होती है कि आपको क्या बताऊँ। किसी किसी बच्चे को तो बस, आपको भी पता है समाज में और दुनिया में क्या चल रहा है। कोई कोई माँ ऐसी होती है कि एक बच्चे से इतनी खफा होती है कि उसे चाहती है कि बस ख़त्म करने के लिए उसे हर वक्त कुछ ना कुछ चालबाजी करती रहती है। तो आपके भी आसपास कोई होगा ऐसा। मैं सभी को नहीं कह रही हूँ, लेकिन
होते हैं ऐसे इंसान भी। मुझे भी यकीन नहीं था, अब तक यकीन नहीं हुआ था मुझे। मैंने इतना कुछ सहा है अपने जीवन में, अब तक यकीन नहीं था, लेकिन अब 5 तारीख को मुझे सब कुछ, इतना दुनिया के बारे में इतना पता चल गया है कि दुनिया कैसी है। अभी तक तो मैं ऐसे ही सोच रही थी कि सब ठीक है, जैसी मैं हूँ वैसे ही हैं सब, लेकिन 5 तारीख को मुझे पूरा हिसाब किताब पता चल गया लोगों का। लोग कैसे हैं, दूसरों की परेशानी में लोग खुश होते हैं। और ये देखिए, पक्षी हो, जानवर हो, अपने काम से काम होता है सबको, लेकिन इंसान, इतना कलयुग आ गया है कि अगर कोई जरा सी कोई चीज़ खरीदता है तो उस पर ही नज़र रहती है, और अपने लिए इंसान कुछ भी खरीद ले उसका कोई कुछ नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। अपने लिए अपने लिए अपने लिए बस यही होता जा रहा है इस कलयुग में। कलयुग इतना पावरफुल हो गया है इस युग में कि क्या बताऊँ आपको। जो झूठे इंसान है ना, उनकी तो वाह ही होती है, क्योंकि वे चमचागिरी करते हैं, और जो दिल के साफ हैं उनको तो कोई पूछता नहीं, ना सीधे आदमियों को पूछता कोई भी। तो ये देखिए, गांव में सुबह सुबह ही खाना बनना शुरू हो जाता है। और आज मेरा मन बहुत दुखी है, क्योंकि बताऊंगी किसी दिन आपको अच्छे से। इंसान पता नहीं दूसरे को, अगर इंसान के हाथ में कुछ हो ना, तो बस एक दूसरे का क्या हाल करे वो ऊपर वाला ही जानता है। वो तो ऊपर वाले के हाथ में सारी सारी चीज़, तब इंसान इतना वो करे दूसरे के लिए। अगर इंसान के हाथ में हो ना कुछ, तो इंसान तो बस अकेला ही रहेगा इस धरती पे। और तो ये देखिए, मैंने अपने मन का जो थोड़ा सा गुस्सा था वो थोड़ा सा निकाल दिया है। और ये देखिए मौसी, ये बिल्ली मौसी है, ये बिल्ली मौसी घूम रही है अपने शिकार के लिए। तो ये तो जानवर है, ये शिकार नहीं करेगी तो खाएगी क्या। लेकिन इंसानों में भी ये चीज़ है आजकल, रोटी सब्जी खाने के बाद भी इंसान एक दूसरे के ऊपर ऐसे वो करते हैं कि इन ये कब कब्जे में आए हमारे। तो इसी तरह से जीवन चलता रहता है। और ये देखिए, पक्षी बैठे हुए हैं आराम से। पक्षियों को कोई वो नहीं है, एक दूसरे के पास छोटे पक्षी बैठते हैं, बड़े बैठते हैं। पक्षियों को कोई कुछ नहीं है किसी भी तरह, किसी भी चीज़ से, और आराम से रहते हैं। लेकिन बहुत कोई कोई तो बहुत दिक्कत पैदा करता है इंसान के लिए, क्योंकि उसे लगता है तेरे से ऊपर कोई जाना नहीं चाहिए, तेरे से हाई क्लास किसी की नहीं होनी चाहिए। अच्छा वो निठल्ला ही बैठा हो, लेकिन उसको ये लगता है बस तेरे से ज़्यादा ना किसी के हाथ में आ जा पैसा। तो जो मेहनत करेगा उसको तो भगवान भी देगा, उसको तो भगवान भी देगा अपने आप ही। और जो निठल्ला है इंसान, जो कुछ करना नहीं चाहता, तो उसको क्या भगवान देगा। वो तो ऐसे ही चुगली करके चोरी चकारी करके ऐसे ही करेगा काम को। तो ये बस इस तरह से उसका जीवन चलता रहता है। तो ये देखिए, पक्षी आराम से उड़ रहा है, अपनी उड़ान भर रहा है। पक्षी भी अपने पेट के लिए इतनी मेहनत करते हैं, सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं दाना खा के। पता नहीं कहाँ कहाँ कितनी कितनी दूर जाते हैं, ये देखिए। और ये देखिए, ये बंदर है, इसको भगवान ने, इनके इनके समाज में पैसों का कोई मोल नहीं है। ये तो कहीं से कुछ मिल जाता है बेचारे खा लेते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है कि किसी का खून कर दिया, किसी का क्या कर दिया, अम, किसी के बच्चों को मरवा दिया, किसी को कुछ करवा दिया। तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये इतना प्यार करते हैं एक दूसरे से, लेकिन सभी इंसान एक से नहीं होते हैं।
लेकिन बहुत से इंसान ऐसे होते हैं दुनिया में कि दूसरों को तो बिल्कुल चाहते हैं ये बिल्कुल भी तरक्की ना करें। तो ये ऐसे ही चल रहा है जीवन। मैंने तो अभी तक ऐसा ही देखा है, 10-15 साल हो गए हैं मुझे, तो यही एक्सपीरियंस आ रहा है। जब से शादी हुई है कुछ अच्छा महसूस ही नहीं होता है, क्योंकि अच्छे लोग मिलते तो अच्छा महसूस होता। तो ये देखिए बंदर भी एक दूसरे के साथ कितने मस्त हैं, देखो कैसे खेल रहे हैं। लेकिन इंसानों को तो बस पैसे से प्यार है, पैसा होना चाहिए। पैसा है तो सब कुछ है, पैसे से ही है सब कुछ, वैसे थोड़ी है कुछ भी। तो मस्त खेल रहे हैं बंदर। आपको वीडियो पसंद आई तो और मेरे विचारों से सहमत हो तो लाइक कर देना, अगर आपको भी दुनिया ऐसी लगती है। और वीडियो को लाइक करके जाना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और मस्त बढ़िया बढ़िया वीडियो देखा करो मेरे चैनल पे, बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाती हूँ। ये देखिए अभी ये बंदर के बच्चे मस्ती करते हुए अपना जीवन गुजार रहे हैं। मिल जाता है तो खा लेते हैं, नहीं तो बेचारे किसी को कुछ नहीं कहते हैं। और कोई अगर इनके मारेगा तो ये छोड़ देंगे थोड़ी। अगर इनको कोई परेशान करेगा तो ये क्या करेंगे, मजबूर होके काटेंगे। तो वही है, इंस अगर कोई इंसान सीधा है तो वो कब तक सहेगा। तो वीडियो का एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।